नमस्ते बच्चों। आज हम रस निष्पत्ति के बारे में विचार करेंगे। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र का इस प्रकार प्रतिपादन किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादशः निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति दो शब्द ऐसे हैं जिन पर संस्कृत के 11 आचार्यों ने विचार कर रस निष्पत्ति की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। पंडित जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत इन 11 व्याख्याकारों के मतों में 4 व्याख्याकारों भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त के मत प्रमुख हैं। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक इन 3 व्याख्याकारों के ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इनके मतों एवं सिद्धांतों का स्रोत मम्मट का काव्य प्रकाश एवं अभिनवगुप्त का अभिनव भारती ग्रंथ है। इन चारों व्याख्याकारों के मत व सिद्धांत इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार मीमांसक भट्टलोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है, जिसके अनुसार उनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहते हैं। भट्टलोलट ने संयोग का अर्थ संबंध से लिया है, जो 3 प्रकार का होता है। पहला, उत्पाद्य उत्पादक संबंध, जिससे विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है। दूसरा, गम्य गमक गम्यक संबंध, इससे अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त करता है। और तीसरा, पोष्य पोषक संबंध, इससे व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है। भट्टलोलट का मत इस प्रकार है। विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। विभाव रस के कारण स्वरूप है। इनके द्वारा स्थायी भाव की उपचित अवस्था का नाम रस है। यह रस मूलतः अनुकार्य अर्थात रामादिक ऐतिहासिक पात्रों में होता है, किंतु उनके रूप आदि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में भी विद्यमान होता है। सामाजिक या दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। उत्पत्तिवाद की कुछ प्रमुख धारणाएं हैं। प्रथम, भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति मानी गई है। इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, जबकि रस निष्पत्ति का मूल आधार स्थायी भाव है। इस त्रुटि या न्यूनता की ओर भट्टलोलट ने उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि विभाव आदि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है। दूसरा, इन्होंने रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाएं उत्पत्ति, प्रतीति एवं पुष्टि मानते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि विभावों से स्थायी भाव या रस की उत्पत्ति होती है, अनुभावों से उसकी प्रतीति एवं संचारी भावों से उसकी पुष्टि होती है। भट्टलोलट ने स्थायी भाव व रस में अंतर माना है। भट्टलोलट के अनुसार रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में होती है। अभिनेता अभिनेत्री केवल उसकी अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। पांचवा और अंतिम, भट्टलोलट ने तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर भाव उत्पन्न होता है। द्वितीय व्याख्याकार हैं शंकुक। तो शंकुक का वाद अनुमितिवाद कहलाता है। भरत के रससूत्र के द्वितीय व्याख्याकार न्यायिक शंकुक हैं, जिनका रससूत्र संबंधी मत अनुमितिवाद कहलाता है। उन्होंने भरत के रससूत्र में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति तथा संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक मानकर विभाव आदि को अनुमापक तथा रस को अनुमाप्य कहा है। शंकुक ने भट्टनायक के मतों का खंडन कर अनुमितिवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि रस की निष्पत्ति विभाव आदिकों के द्वारा अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध से होती है। शंकुक ने रस की स्थिति को मूल नायक से मानते हुए नटों में आरोप न मानकर यह कहा है कि सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान से पृथक ज्ञान चित्र तुरंग न्याय, अर्थात चित्र लिखे घोड़े को देखकर ये घोड़ा है ऐसा ज्ञान से ये नट राम है ऐसा दर्शक अनुमिति अर्थात अनुमान कर लेता है। नट के कुशल अभिनय को देखकर प्रेषक भ्रमवश चित्रतुरंग न्याय के समान नट में नायक का अनुमान कर लेता है और अपने में न रहता हुआ
अपनी वासना से आस्वादित होता हुआ आनंद का अनुभव करता है। अनुमितिवाद की प्रमुख धारणाएं। प्रथम, स्थायी भाव का विभाव आदि से संबंध के विषय में शंकुक की यह मान्यता है कि विभाव स्थायी भाव के कारण अनुभाव कार्य तथा संचारी भाव उसके सहचारी हैं। द्वितीय, शंकुक के मत में स्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव है। उसकी प्रतीति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि के द्वारा ही संभव है। तृतीय, अनुमान की सहायता से प्राप्त ज्ञान अनुमिति है। इसके तीन भेद हैं: पूर्ववत अनुमान अर्थात विभाव, शेषवत अनुमान अर्थात अनुभाव और सामान्यतो दृष्ट अनुमान अर्थात संचारी भाव। अनुमितिवाद को अनुमान सिद्धांत भी कहा गया है। चतुर्थ, चित्रतुरग न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा अनुमान की बातें शंकुक ने कही है। भट्टनायक का भोगवाद। भरत के रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार सांख्य दर्शन मतानुयायी भट्टनायक हैं, जिनका भरत मुनि के रससूत्र संबंधी सिद्धांत भोगवाद कहलाता है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति एवं संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध बताया है। इनका ग्रंथ हृदय दर्पण अनुपलब्ध है। भट्टनायक ने आरोपवाद और अनुमितिवाद का खंडन कर अपने भुक्तिवाद सिद्धांत के विषय में कहा है कि न तो तटस्थ अर्थात उदासीन नट तथा नायक के संबंध से और न आत्मगत रूप से सामाजिक में रस की प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है और न अभिव्यक्ति होती है, बल्कि काव्य तथा नाटक में अभिधा से भिन्न एक भावकत्व नामक व्यापार होता है, जिसका स्वरूप विभाव आदि का साधारणीकरण करना है। भोग अथवा भावकत्व व्यापार द्वारा भावना के प्रभाव से अर्थात अपनापन और परायापन दूर हो जाने से साधारणीकृत विभाव आदि से सामाजिकों को निर्बाध रसास्वाद होने लगता है। भोग का अर्थ है सत्वोद्रेक, प्रकाशानंद, संविद्री शांति अर्थात सत्वगुण के उद्रेक से प्रादुर्भूत प्रकाश रूप आनंद का अनुभव। भक्तिवाद की प्रमुख धारणाएं। भट्टनायक के अनुसार रस निष्पत्ति या काव्य आस्वादन की तीन प्रक्रियाएं हैं: अभिधा की प्रक्रिया, भावकत्व की प्रक्रिया और भोजकत्व की प्रक्रिया या व्यापार। अभिधा की प्रक्रिया में काव्य का अर्थबोध होता है। काव्य आस्वादन की इस प्रक्रिया को भट्टनायक ने पहला स्थान दिया है। भट्टनायक के अनुसार काव्यानुभूति अथवा रस निष्पत्ति की दूसरी प्रक्रिया भावना या अनुभूति का उद्वेलन है, जिसे भट्टनायक ने भावकत्व की प्रक्रिया कहा है। भावना का व्यापार साधारणीकरण है। भावकत्व से भट्टनायक का अभिप्राय काव्य वस्तु के भावन या संवेदन अर्थात अनुभूति गम्य से है। भोजकत्व व्यापार द्वारा रस का आस्वाद सामाजिकों को होता है। रजस तमस विहीन सात्विक मन ही काव्य रस का भोक्ता बनता है। यही भोजकत्व व्यापार है। भट्टनायक के अनुसार शब्द की तीन शक्तियाँ हैं: अभिधा, भावकत्व यानी भावना और भोजकत्व। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रससूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार वेदांत मतानुयायी अभिनवगुप्त हैं, जिनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति तथा संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। अभिनवगुप्त और उनके अनुयायी मम्मट का मत है कि स्थायी भाव और विभाव आदि में व्यंज्य व्यंजक प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध होता है, अर्थात विभाव आदि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। उसी के अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण द्वारा सामाजिकों की वासना जागृत हो जाती है और वही रस की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्तिवाद की प्रमुख धारणाएं। अभिनवगुप्त आचार्य के अनुसार साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन व्यापार है। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को स्वीकार किया, किंतु भावना और भोग को निर्मूल कल्पना कहते हुए इसका खंडन किया। द्वितीय, अभिनवगुप्त ने विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण के प्रभाव से सहृदय सामाजिक विभाव आदिकों में मैं पर की भावना दूर होने एवं सत्वोद्रेक की अवस्था की बातें कही।
अभिनव गुप्त एवं मम्मट ने मिट्टी के नवीन पात्र में गंध पहले से विद्यमान होने का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे नए मिट्टी के पात्र में गंध पहले से होती है किंतु वह अव्यक्त रहती है, उसी तरह सामाजिकों के अंतःकरण में प्रेम, व्यापार, रति आदि संस्कार पहले से होते हैं जो वासना कहलाते हैं, जो अव्यक्त एवं अप्रकट रहते हैं। जिस प्रकार जल के संयोग से मिट्टी के नवीन पात्र की गंध प्रकट हो उठती है, उसी प्रकार काव्य नाटकों के विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। चतुर्थ, सहृदय सामाजिक को रस का आस्वाद होता है। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। रससूत्र संबंधी इन चारों सिद्धांतों में अभिनव गुप्त का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। भट्टलोलट ने अनुकार्य में रस की निष्पत्ति मानी, सामाजिक को कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया। शंकुक ने अनुमान के आधार पर सामाजिक में रसानुभूति की प्राप्ति बताया जो उचित नहीं है। भट्टनायक के दो व्यापार, भोजकत्व एवं भावकत्व, जहाँ शास्त्र सम्मत नहीं है वहीं उनका प्रतीति एवं भुक्ति का भेद भी गलत है। भुक्ति ही प्रतीति है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद अथवा व्यक्तिवाद सिद्धांत सामाजिक की रसानुभूति पर आधारित रस के सहृदय निष्ठ रूप की प्रतिष्ठा, रस के आस्वाद रूप के प्रतिपादन इत्यादि विभिन्न दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ है। पंडित जगन्नाथ ने भी अभिनव गुप्त के मत को स्वीकृति प्रदान की है और इसकी संशोधित व्याख्या भी प्रस्तुत की है। धन्यवाद।